सॉरी बच्चे। बताओ क्या ना था न्यूज़ से चढ़ से जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, जैसा कि आपको मालूम है कि आज कल्लू बाबा का उर्स का आखिरी सेशन है, तो इस सिलसिले में आज हाज़िर हुआ था। एक दफ़ा फिर मैं यहाँ कुछ देखूँगा कि क्या हिसाब किताब है। इन्होंने जो वो जो ट्रैक बनाए हुए हैं और जो यहाँ पे इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के वो सिलसिला बनाए हुए बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन मेरा वो एक अलग चीज़ है। एज ए होल ये बहुत खूबसूरत जगह है। मेरे साथ रहेंगे? एज़ यूजुअल यहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, एयरवाई की गाड़ियाँ और एम्बुलेंसेस 1122 और सिक्योरिटी की एक बहुत बड़ी तादाद ये सारी मौजूद है। तो और आगे चलते हैं। ये सामने जहाँ मैं जा रहा हूँ यहाँ पे वो ज़ियारत है, गुलू बाबा सरकार की ज़ियारत है। और साथ ही जहाँ पे या अल्लाह या रसूल लिखा हुआ शायद नज़र आ रहा होगा मेरे लेफ़्ट साइड पे, तो ये एक मस्जिद है। ये एक चादर है जो इस पे बिछाई जाएगी। ये चादरें इस पे बिछाई जाएंगी इन पे। सामने मस्जिद है। हमारे करीब मस्जिद, ये असल में एक मस्जिद है जिसके अहाते में गुलू बाबा सरकार की ज़ियारत है। और ये जो ढोल ताशे बज रहे हैं ये हमारे इस गुलू बाबा सरकार की इस अहाते में जो कब्र है, जो इनकी ज़ियारत है, इससे मुतल्लिका, इससे मुल्हिका जगह में ढोल ताशे बज रहे हैं। यू कैन सी दैट। बाबा की ज़ियारत है।
थोड़ा सीधा प्रेस हो गया हूँ बिल्कुल। कलंदरों के अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह औलिया की सदा। अच्छा जी, मैं थोड़ा इस तरह से निकलूँ तो फिर इसमें अपने व्यूज़ दूंगा। जैसे कि पहले मैंने अर्ज़ किया था कि ये गुल्लू बाबा सरकार की ज़ियारत थी, और ये जो आप देख रहे हैं ये मस्जिद है, और इसके बिल्कुल अहाते में आप ये देख सकते हैं कि ये एक इनकी ज़ियारत बनी हुई है, और इस ज़ियारत के अंदर इस मस्जिद के अहाते में बेटा तो से पकड़ लें। थैंक यू बच्चे। अच्छा जी, साथ साथ आप यहाँ का नज़ारा भी देखते जाएं, और साथ साथ मैं इस पे अपनी एंडिंग व्यूज़ दूंगा। गो के
I have no right to give the views on the subject above. लेकिन ये है कि मेरा, चूँकि मैं आलिम नहीं हूँ, तो इस पर मुझे अपनी राय देने की शायद इजाज़त नहीं है। लेकिन इतनी इजाज़त मैं समझता हूँ कि इस मस्जिद के अहाते में ढोल ताशे और इसके अलावा बुज़ुर्गों की ज़ियारत पर इस तरह ढोल ताशे बजाना शायद इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर नहीं। लेकिन ये सारा मुझे लाइव दिखाने का मकसद इसके ये नहीं है कि ये बेहतर है या ये गलत है या ठीक है, क्या है ये नहीं, बल्कि आपको सिर्फ एक शो देना था कि जॉन की गाम, आई एम गोइंग लाइव, प्लीज़ डोंट कॉल मी एट द मोमेंट, आई एम जस्ट गोइंग लाइव। अच्छा जी, सर तरह गली हुई ده خبر نشي كده ده كم دينار عليه؟ دلت انا خرابات. अच्छा जी, यहाँ पे बड़े खूबसूरत से घोड़े भी ये लाए हैं। और पीछे ये जो साइड है, इस साइड पे बहुत बड़ा मेला भी इन्होंने लगाया हुआ है। इस पे बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं, बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं और जनाब लेडीज़ हैं, बहुत सारे। तो मेरे कुछ साथियों ने मुझसे ये सवाल पूछे कि क्या ये सब जायज़ है। तो मैं ये जो कुछ दिखा रहा हूँ, मैं जब भी कोई चीज़ दिखाता हूँ तो उसका मतलब ये नहीं होता कि जायज़ है। दिस इज़ ओनली न्यूज़ फॉर यू। ये वो न्यूज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। जायज़ है या नाजायज़ है ये एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ की जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी हैं वो मैंने डिस्कस की हैं, और जो चीज़ें मुझे ख़राब लगी हैं वो भी मैंने डिस्कस की हैं। और अब ये अच्छा जी, ये जो है ना, इनका लंगर खाना है और यहाँ पे एम्बुलेंसेस हैं 1112 की, और इसमें पुलिस बहुत ज़्यादा है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं और लोग बेतहाशा लोग, इतने लोग कि हर तरफ लोग ही लोग हैं। अच्छा जी, अच्छा जनाब, मुझसे सवाल पूछा गया है कि क्या ये जायज़ है या नाजायज़ है। जायज़ है क्या नाजायज़? अच्छा, तो आप क्या बनोगे बच्चे? आप क्या कहोगे? कहाँ से आए हो? हम लोग अटक से। और किसके साथ आए हो? चाचू लोगों के साथ, वो जा रहे हैं। अच्छा, तो क्या समझते हो जब आप यहाँ उर्स पे आए तो अच्छा लगा? जी। क्या लगा? बहुत अच्छा। अच्छा, थैंक यू बच्चे। अच्छा जी, कि उनकी एक वीडियो। अच्छा जी, मुझसे ये पूछा गया था कि जायज़ है या नाजायज़ है, तो क्या आपको पता नहीं है कि क्या जायज़ है और क्या नाजायज़ है? क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ियारत पे इस किस्म की चीज़ें होती हैं? क्या मेरे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जिस जितना बड़ा कोई मैं कहता हूँ कि अंबिया के बाद कोई बड़ा वली नहीं, कोई बड़ी शख्सियत नहीं है, कोई बड़ी ज़ात नहीं है, तो क्या उनके कब्र पे, उनकी ज़ियारत पे ऐसे होता है? क्या हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, क्या इतने बड़े बड़े जो हमारे जो सहाबा कराम थे, उनकी ज़ियारत पे भी ये सब कुछ हो रहा है? अगर वहाँ हो रहा है तो फिर तो ये जायज़ है, अगर वहाँ नहीं हो रहा तो फिर इसमें शक है। और यहाँ पे आने वाले तमाम लोगों को ये सवाल पूछना पड़ेगा कि आप यहाँ पे किस सिलसिले में हाज़िर हुए? क्या आप इसको इस्लाम का हिस्सा समझते हैं
अगर आप उसके इस्लाम का हिस्सा समझते हैं तो दिस इज़ नॉट इस्लाम, ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है। ये एक कल भी मैंने एक बात की थी कि इस्लाम जो है वो अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात हैं। अल्लाह ताला के अहकामात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के तरीके हैं। अगर आप उस पे चल रहे हैं तो आप कामयाब हैं। अगर आप नबी के तरीके, अल्लाह ताला के अहकामात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से बाहर हैं तो चाहे कितना बड़ा भी क्यों इज्तिमा ना हो, चाहे कितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस क्यों ना हो, चाहे कितना भी डिसिप्लिन क्यों ना हो, यू आर फेल्ड, आप फेल हैं। अब ये आप उस अपने वो तराजू में ख़ुद अपने आप को तोलें कि आप कहाँ खड़े हैं, क्योंकि इस्लाम में क्या जायज़ है क्या नाजायज़ है, हर चीज़ कुरान और सुन्नत से साबित है। जहाँ अज़ान भी हो रही है, मैं इस बात को बिल्कुल इस पर एंड करूँगा कि अब हर चीज़ जो है आपको कुरान और सुन्नत के अलावा आपके जो माइंड है ना, इसमें कंप्यूटर की तरह चिप लगी हुई है, वो आपको खुद बताएगा कि क्या जायज़ है और क्या नाजायज़ है। अगर आपको जायज़ लगता है तो आप ज़रूर करें, अगर आपको नाजायज़ लगता है तो इसको मत करें। लेकिन ये याद रखें कि इस्लाम सिर्फ़ अल्लाह और उस अल्लाह ताला के अहकामात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक और ख़ूबसूरत तरीक़ों से अलावा कुछ भी नहीं। अगर मेरे नबी के मज़ार पे इस किस्म की चीज़ें होंगी तो आप बेशक करें, नहीं तो आप फेल हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।